Warm welcome, dear learners, to my channel. Myself, Parminder Kaur. Or today, I will discuss with you real-time operating system. Dear learners, जैसे कि आपको पता है कि मैं आपको डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेटिंग सिस्टम करवा रही हूँ। आज मैं आपको करवाऊंगी रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। डियर लर्नर्स, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि सब्सक्राइबर बहुत ज़रूरी है और सब्सक्राइब करते हो तो मेरे को मोटिवेशन मिलती है। अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसे ही वीडियोस आपके लिए लेके आती रहूं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। लेट्स स्टार्ट। द रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम is a operating system which is designed to handle tasks that need to be completed quickly. Yes, यहाँ पर जो कीवर्ड है वो क्या है कि हमने टास्क जो है वो क्या करना है, क्विकली उसको कंप्लीट करना है। तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है कि विद इन डेडलाइंस टास्क को कंप्लीट करना। तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम are used in environments where a large number of events, mostly external to the computer system, जो कंप्यूटर सिस्टम के एक्सटर्नल इवेंट्स हैं, एक्सेप्ट किया जाता है और प्रोसेस किया जाता है इन ए शॉर्ट टाइम और विद इन सर्टन डेडलाइंस। राइट, तो आई होप कि आपको रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का मीनिंग पता चल गया है, दैट व्हाट इज रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल्स ऑफ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। डियर लर्नर्स, कई बार पेपर में 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है कि रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम की कौन कौन सी एग्जाम्पल्स हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ, जैसे कि हम एयरलाइन ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम लें, क्योंकि यहाँ पर जो टास्क हैं वो डेडलाइन में कंप्लीट किया जाता है। तो यहाँ पर जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होता है वो यूज़ होता है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। देन कमांड कंट्रोल सिस्टम्स में भी रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होता है। एयरलाइन, रेलवे, रिजर्वेशन सिस्टम में रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ किया जाता है। हार्ट पेस मेकर्स में, नेटवर्क मल्टीमीडिया सिस्टम्स में और रोबोटिक्स में रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन कौन सी ऐसी टाइप्स हैं जो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम की हैं? डियर लर्नर्स, मैंने इसके ऊपर शॉर्ट वीडियो भी बनाया है। अगर आपने वो वीडियो देखना है तो आप प्लेलिस्ट में जाके टाइप्स ऑफ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम देख सकते हो। फर्स्ट जो टाइप है वो है हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। A hard real-time operating system is used when we need to complete task by a given deadline. जब हम किसी काम को विद इन डेडलाइन कंप्लीट करना चाहते हैं तो उसको हम बोलेंगे हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। डियर लर्नर, मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम की जो आपको एक्सप्लेनेशन बताई है रियल टाइम की, वो यही बताई है कि अगर हम टास्क को विद इन गिवन डेडलाइन कंप्लीट करते हैं तो उसको रियल टाइम बोला जाता है। राइट, so if the task is not completed on time then the system is considered to be failed. अगर टास्क जो है विद इन टाइम कंप्लीट नहीं होती तो जो सिस्टम है उसको फेल माना जाएगा। राइट, इसके मैं आपको एग्जांपल करवाती हूँ। एग्जाम्पल क्या है कि जैसे कार में एयर बैग्स होते हैं, तो जब कोई एक्सीडेंट होने लगता है तो उस टाइम पे जब कोई कार है उसके एयर बैग्स ओपन हो जाते हैं, तो इट मीन्स कि जो ड्राइवर सीट पे पर्सन बैठा है, अगर तो एयर बैग्स विद इन टाइम ओपन हो जाएं तो इट मीन्स कि वो ड्राइवर जो है उसकी लाइफ को कोई खतरा नहीं होता, वो बच जाता है। बट अगर वो एयर बैग्स विद इन सेकेंड्स काम नहीं करते, ओपन नहीं होते, तो उससे काफ़ी नुकसान होने के चांसेस हैं। राइट, तो हार्ड रियल टाइम सिस्टम में ये एग्जाम्पल को लिखा जा सकता है दैट कंसीडर एयर बैग्स एंड ए हैंडल इन द ड्राइवर सीट बोथ गिवन बाय ऑटो मेकर्स। मतलब कोई कार है, उसमें जो ऑटो मेकर्स है, जिसने कार को मैन्युफैक्चर कंपनी है, उसने एयरबैग्स लगाए हैं। व्हेन द ड्राइवर अप्लाइज द ब्रेक्स एट ए सर्टन पॉइंट, सपोज कहीं पे भी कोई कोलिजन होने के चांसेस लगते हैं, तो ड्राइवर अगर ब्रेक लगाता है बट द एयर बैग्स ओपन नहीं होते तो सिस्टम फेल हो जाएगा। द एयर बैग्स एक्सपैंड टू प्रोटेक्ट द ड्राइवर हेड, बट अगर एयर बैग्स अपने टाइम पे ओपन हो जाते हैं तो ड्राइवर का हेड
जो है वो बच जाता है, इंजरी से वो बच जाएगा, ठीक है, फ्रॉम कोलाइडिंग विद द स्टीयरिंग व्हील। बट अगर वो एयर बैग्स नहीं ओपन होते, देयर वुड हैव बीन एन एक्सीडेंट इफ देयर हैड बीन इवन ए मिली सेकेंड ऑफ डिले। अगर उसमें थोड़ा सा भी डिले आ जाता है तो उसको हम कौन सा कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम बोलेंगे? हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। Next, dear learners, comes soft real time. A soft real time operating system is used where few delays in time duration are acceptable. जहाँ पर थोड़ी सी डिले जो है वो हो सकती है, मतलब है तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, पर उसमें जो है वो थोड़ी सी अगर डिले होती है तो हम ये नहीं कह सकते कि हाँ बहुत बड़ा फेलियर हो गया, राइट? That is, if the given task is taking a few seconds more than the specified time, then also no critical damage take place. जैसे कि हम टेलीफोन की एग्जांपल ले, सपोज हम किसी को कॉल लगा रहे हैं बट इट टेक्स सम टाइम, कॉल लगने में टाइम लगता है, तो हम ये नहीं कह सकते कि सिस्टम जो है वो फेल हो गया, राइट? तो ये कौन सी एग्जांपल है? सॉफ्ट रियल टाइम की। डियर लर्नर्स, अगर अभी तक आपको ये वीडियो समझ आ रही है तो आप वीडियो को लाइक करना मत। नेक्स्ट इज फर्म रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। जो फर्म रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है, इट इज बिटवीन द हार्ड एज वेल एज द रियल टाइम सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। ये इन बिटवीन है, हार्ड रियल टाइम और सॉफ्ट रियल टाइम। मीन्स कुछ इसमें बेनिफिट्स हार्ड रियल टाइम के हैं, कुछ इसमें सॉफ्ट रियल टाइम के हैं। A firm real-time system is done in which a few missed deadlines will not lead to total failure. मीन्स अगर इस टाइप के अकॉर्डिंगली अगर कुछ सेकंड डिले हो जाती है तो हम ये नहीं कह सकते कि सिस्टम जो है वो फेल हो गया, उस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं किया जाएगा, राइट? Unlike a hard real-time task, even if the firm real-time task is not completed within its deadline, the system does not fail. System fail नहीं होगा, but the late results are discarded. But जो results मिलते हैं फिर उसका कोई मतलब नहीं रहता, वो discard कर दिया जाता है, right? For example, in video conferencing, when a certain frame is being played, if some preceding frames arrive at the receiver, then this frame is of no use और उस frame को discard कर दिया जाता है। नेक्स्ट आर एडवांटेजेस ऑफ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन कौन सी एडवांटेजेस हैं? नंबर 1, इट इज़ वेरी इजी टू यूज़। It is easy to develop and execute real-time applications in real-time operating system since it allows to break complex problems into multiple simple tasks. इस ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंगली जो कम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सिंपल सिंपल टास्क में डिवाइड करके एग्जीक्यूट किया जाता है। दैट्स व्हाई इट इज़ नोन एज ईजी टू यूज सिस्टम। Next is optimal resource utilization. Due to good resource management of real-time operating system by the kernel, resources like devices and systems are used most efficiently. Next is less space requirement. क्योंकि रियल टाइम सिस्टम विद इन टाइम एग्जीक्यूट होता है तो दैट्स वाई टेक्स लेस स्पेस, कॉम्पैक्ट होता है। नेक्स्ट इज रियल टाइम सिस्टम को एम्बेडेड सिस्टम में यूज़ किया जाता है बिकॉज ऑफ इट्स साइज, क्योंकि ये कम्पैक्ट साइज का होता है एंड दे कैन ईजिली बी यूज इन द एम्बेडेड सिस्टम, एरर फ्री। नेक्स्ट एडवांटेज है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम की कि ये एरर फ्री है। डिसएडवांटेजेस, अगर मैं डिसएडवांटेजेस की बात करूं तो कॉस्टली है। क्यों? क्योंकि इसमें जो डिवाइसेस यूज़ होती हैं वो एक्सपेंसिव यूज़ होती हैं, क्योंकि हमने रियल टाइम में विद इन सेकेंड्स, मिली सेकेंड्स में उस काम को कंप्लीट करना होता है। तो द हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स लाइक डिवाइस ड्राइवर्स आर ए बिट एक्सपेंसिव, कॉम्प्लेक्स। जो इसमें एल्गोरिदम्स यूज़ होती हैं रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में कॉम्प्लेक्स होती है, ये इसकी डिसएडवांटेज मानी जाती है। द एल्गोरिदम्स एंड प्रोग्राम्स यूज इन रियल टाइम सिस्टम आर complex. Next is limited task. The tasks or programs that real-time system can process at a given time are limited. Task हम real time operating system के थ्रू करते हैं वो limited task, ज़्यादा task को हम real time में नहीं कर सकते, राइट? तो आई होप कि आपको इसके डिसएडवांटेजेस समझ आ गई हैं। ये कॉस्टली है, कम्प्लेक्स है और कुछ लिमिटेड टास्क को ही द टास्क और प्रोग्राम दैट रियल टाइम सिस्टम कैन प्रोसेस एट ए गिवन टाइम आर लिमिटेड। मैंने आपको इस वीडियो में
वो एडवांटेजेस करवाई, डिसएडवांटेजेस करवाई, टाइप्स करवाई और डियर लर्नर्स आई होप कि आपको समझ आ गई है। इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। थैंक्स अ लॉट। थैंक्स फॉर योर टाइम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।